हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। पार्ट 1 था वो। आज पार्ट 2 से रिलेटेड फॉर्मूलेज भी डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने पहले से देख चुके, और उसके बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। उस पे जाने से पहले मैंने कुछ होमवर्क दिया था, 3 क्वेश्चंस थे, उसका एक शॉर्ट डिस्कशन। अगर किसी को नहीं आया होगा तो एक हिंट टाइप है, थोड़ा सा देखो क्या था क्वेश्चन। Question number 21 says that a drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets of the same size. Find work done if surface tension of mercury is 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। सिंपल है, कन्वर्जन्स प्रॉपरली आएगा तो इजी रहेगा, कोई इशू की बात नहीं है इसमें। फॉर्मूला क्या यूज़ करना था हमको, सरफेस टेंशन का, डी डब्ल्यू या फिर सरफेस एनर्जी, डेट इज इक्वल्स टू टी 4πr² n⁻⁴ -1। फार्मूला नंबर 9 है, ठीक है। इसमें छोटा सा हिंट और देना था, डाइन पर सेंटीमीटर। 1 डाइन कितना होता है, 10⁵ न्यूटन, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻² मीटर। कैंसिल आउट करो, कितना बच रहा है, 10⁻³ बच रहा है न्यूटन पर मीटर। तो डाइन पर सेंटीमीटर का कन्वर्जन कितना है, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। सिंपल, वैल्यूज पुट कर दे जाओ प्रॉपरली, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, वैल्यूज पुट करो, आंसर सिंपल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 था, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड to form a bubble of 2 centimeter radius from the soap solution having surface tension 0.07 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सेम ही ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर 9। बट एक कैच ये है इसमें कि इधर सोप बबल बोला है, ठीक है। तो सोप बबल में जो राइट हैंड साइड है उधर क्या हो जाता है, ट्वाइस आ जाता है, हर जगह 2 लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 TDA चलेगा, 2 TDA, DW इक्वल्स टू 2 TDA हो जाएगा। 2 इंटू सरफेस टेंशन दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला स्फीयर है, ऑफकोर्स बबल है तो स्फीयर रहेगा, 4πr² लगाऊंगा, वैल्यूज पुट करूँगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रेक्टेंगुलर वायर frame of size 2 centimeter into 2 centimeter is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed if the size of film is changed to 3 centimeter into 3 centimeter. Calculate the work done in the process. Surface tension of soap film is 3 into 10⁻² न्यूटन पर मीटर। सेम फार्मूला, वर्कडन कितना होगा पूछ रहा है ना वो, तो वर्कडन का फार्मूला वही है, बट सोप सॉल्यूशन बोल दिया है, मतलब ट्वाइस आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, TD है। बट यहाँ पर क्या हो गया, 2 एरिया दिया है उसने। देखो, अगर 2 रेडियस, एक स्फीयर था वो क्या होता था, चेंज होता था, उसका रेडियस चेंज होता था, तो हम लोग क्या करते थे, r² - r1², है ना। वो कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली हम लोग डायरेक्टली क्या ले रहे हैं, वो एरिया डिफरेंस ले रहे हैं। सेम वही कंसेप्ट है, क्या हो जाएगा, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, ये DA2 - DA1, वैल्यूज पुट करो। यहाँ पर स्फीयर स्ट्रक्चर नहीं है, क्या हो गया, चेंज कर दिया उसने, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल आ दिया, नो इशू ना। हमको तो क्या लेना है, एरिया का सिर्फ डिफरेंस लेने का, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द टॉपिक। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पार्ट 2, दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रोडायनेमिक्स, मोशन में जहाँ पर रहेगा वहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने निकाले थे, डेट वॉज क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डिस्कस किया था। वो VC से डिनोट करते थे, इक्वल्स टू R ईटा अपॉन रो D। R क्या था, रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, D क्या था, डायमीटर, ठीक है, थ्रू विच फ्लूइड इज फ्लोइंग। सेकेंड वन वॉज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, फिगर बनाया था ऐसा कुछ, फ्लूइड फ्लो हो रहा था ऐसा कुछ तो बना था हमारा, ये क्या था, dx। यहाँ पर क्या देखते थे, वेलोसिटी, dv/dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट। थर्ड वन इज न्यूटन्स फार्मूला फॉर विस्कोसिटी, न्यूटन ने बताया था विस्कोसिटी के लिए फार्मूला, डेट वाज F इक्वल्स टू ईटा A dv/dx। ए क्या है, एरिया, किसका, क्रॉस सेक्शनल है, नहीं, ये एरिया किसका था,
वो लैमिना जैसा जो स्ट्रक्चर दिखता था, जो फ्लूइड फ्लो होते हुए देख रहे हैं हम, उसका एरिया था। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डी एक्स क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद किसने, स्टोक्स लॉ आया। स्टोक्स ने बताया था क्या, एक स्फेरिकल बॉल को क्या करते थे हम लोग, एक फ्लूइड से ड्रॉप करते थे फ्लूइड पे, तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स देखने को मिलता था, उससे रिलेटेड हमको फार्मूला मिला था। क्या था फार्मूला, एफ इक्वल्स टू 6π ईटा आर वी। 6π कांस्टेंट आया था, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, वी क्या है वेलोसिटी थ्रू विच इट इज़ गोइंग। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी देखे थे। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला 2/9, डिनोट किससे कर रहे हैं हम लोग, वी टी से। टर्मिनल वेलोसिटी को वी टी से डिनोट करेंगे। इट विल बी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा जी। अब यहाँ पर क्या है, ये आर तो क्या है रेडियस, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये रो क्या था डेंसिटी किसका, जो स्फीयर जो जा रहा था नीचे उसका जो डेंसिटी था वो क्या था, रो। यहाँ पर चेंज हो गया, हर जगह पे मीडियम जो है फ्लूइड रहता था उसका रहता था रो से डिनोट करते, बट यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, मटेरियल जो है उसका डेंसिटी रो है, और जो फ्लूइड से वो फ्लो हो रहा है उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। इशू की बात नहीं है, वो तुमको खुद ही पता चल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को डेंसिटीज़ का डिफरेंस लेना है ना, न्यूमेरिकल्स में देखते ही समझ जाएगा, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ फार्मूला, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 इक्वल्स टू A2V2। A1 क्या है एरिया, V1 क्या है वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम नहीं है वो, स्मॉल वी वेलोसिटी है। ठीक है, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। इसके बाद हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन देखे थे। 3 एनर्जीज, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है फॉर स्टेडी फ्लो। कहीं पर भी हम लोग कोई भी पॉइंट पर देखेंगे तो कैसे डिनोट करते थे, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। या फिर अलग वे क्या है इसको लिखने का, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। चलेगा। उसके बाद 8th फार्मूला है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स का देखे थे हम लोगों ने। फ्लूइड अगर डाउनवर्ड फ्लो होता है तो कितनी वेलोसिटी से, v इक्वल्स टू √2gh। ठीक है, अगर ये h मेरे को निकालना रहा, कहाँ से निकलेगा ये h, बेसिकली p इक्वल्स टू √gh, वहाँ से मेरे को ये h की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट वेंचुरीमीटर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली देखा था हम लोगों ने, उस तरह फार्मूला निकाला था, क्या बना था, 2gh इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दो वेलोसिटीज रहती थी ना, उनका स्क्वायर करके डिफरेंस लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2gh। चलेगा। नाउ मूविंग ऑन टू दी सम्स। क्वेश्चन नंबर 12 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट दी विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm falling with uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो गिवन लिख दिया जल्दी से। ठीक है, जब गिवन लिख रहा हो, गिवन क्या मिल रहा है, डायमीटर मिला 1 mm, बट mm में नहीं चाहिए तो कन्वर्ट करो उसको, तो क्या होगा 1 mm 10⁻³ मीटर। फिर फॉर टाइमिंग रेडियस भी निकाल के रख दिया है, रेडियस क्या रहता है डायमीटर का आधा, तो 1 का आधा हाफ ले लिया है इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, फिर क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी कितना 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है, ईटा से डिनोट करते हैं हम लोग उसे, दैट इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है हमको, विस्कस फोर्स, एफ से डिनोट कर दिया। ठीक है, विस्कस फोर्स फार्मूला हमको पता है, सिंपल है, फार्मूले हम लोग को याद रह गए, वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, आंसर निकल जाएगा, कोई इतना टफ है नहीं। एफ वी इक्वल्स टू 6π ईटा आर वी, पुट सब पता है हमको, ईटा आर वी सब वैल्यूज पुट कर दो। एफ इक्वल्स टू 6π ईटा आर वी, 6π ईटा 1.8 इंटू 10⁻⁵, आर कितना है
हाफ इंटू 10⁻³ वेलोसिटी कितनी थी 2, ये 2 कैंसिल और चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आना चाहिए 3.39 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। सिंपल है फार्मूला, विस्कस फोर्स का फार्मूला हमको यही पता है ना, F=6/η/RV, वैल्यू पुट करते जाओ आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, देखो मैं रीड कर रहा हूँ। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर with a velocity of 2 into 10⁻² meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10⁻³ meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. शायद ये ऐसे ना समझे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में। ब्रेड और जैम पर ब्रेड पर जैम लगाए हो, ठीक है, बस वही तरीके से इमेजिन करना है। क्या हो रहा है, एक मेटल प्लेट है और उसके ऊपर क्या है, ऑयल का लेयर वगैरह लगा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्लिप करने को ट्राई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्लिप कर रहा हूँ, है ना, आगे फोर्स लगा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, क्या हो सके वो आगे की तरफ बढ़ सके। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना 1 न्यूटन लगा रहा हूँ, वो एरिया दिया है प्लेट का वगैरह, बहुत सारी चीज़ें दी है, गिवन लिख लेते हैं। फोर्स कितना है 1 न्यूटन, एरिया कितना दिया है प्लेट का 10 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। फिर कितने वेलोसिटी से, तो dv = 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। और फिर थिकनेस भी तो दिया है, देखो ये एक प्लेट है, ये ज़मीन है, ज़मीन और ये जो प्लेट है उन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर ऑयल लगा है, ठीक है, ऑयल है। तो ये ऑयल का थिकनेस दिया है कितना 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। फिर मैं फोर्स लगाया हो तो जिसकी वजह से क्या हो रही है, प्लेट मूव हो रही है, तो कितने वेलोसिटी से जा रही है 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें मुझे ये वेलोसिटी, फिर थिकनेस, एरिया और फोर्स का यूज़ आता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला फॉर विस्कोसिटी फोर्स क्या है, F=η/dv/dx। अकॉर्डिंगली मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, जो गिवन है उसके हिसाब से ही लगा होगा चीज़ है, ठीक है। तो ईटा फाइंड करना, ईटा को एक साइड लो, बाकी सब इधर भेज दो। ईटा को एक साइड रखा हूँ, बाकी सब भेज दिया यहाँ पर। तो F/dx/dv हो गया, F की जगह 1, एरिया 10⁻², dx कितना था 1.5 इंटू 10⁻³, dv कितना है 2 इंटू 10⁻²। कैंसिल हो रहा है, एक पावर बच रहा है और यहाँ से एक बच रहा है, ये एक 10⁻1 ऊपर गया तो एक 10 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगा तो आंसर कितना आना चाहिए 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। हाँ, ईटा की यूनिट मत भूलो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर चलेगा। पॉज करके अच्छे से गो थ्रू कर लो, क्वेश्चन को समझोगे तभी सॉल्यूशन आएगा, वरना नहीं आएगा। मूविंग ऑन टू 14th क्वेश्चन। With what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity 0.91? और एक दिया है डेंसिटी ऑफ एयर दिया है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। है तो बहुत सिंपल चीज़, डायरेक्टली पूछ लिया है, पता भी नहीं करना है कि क्या टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा बड़ा सा जो फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का। बट यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को कंफ्यूज किया है, इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है उसने, डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना है। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया, बबल का डायमीटर, तो डायमीटर 0.4 mm है, उसको कन्वर्ट किया 10⁻³ दिया और सिंप्लीफाई करके पॉइंट के बाहर लाया तो 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है ईटा कितना 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, बेसिकली डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बेसिकली मतलब कोई एक ऑयल है, ऑयल नहीं, तुम लोग ऐसे एग्जांपल लें, जब भी मार्क्स आते हैं तो
टेस्ट रहता है 100 मार्क्स का, है ना, बट जब पेरेंट्स पूछते हैं तो 100 में से कितना मिला ये नहीं पूछते, वो लोग कंपेयर करते हैं शर्मा जी के बेटे से, है ना। वो पूछते हैं शर्मा जी के बेटे को कितना आया या फिर बेटी को कितना आया, तो अगर उसको 97 या फिर 98 आया तो 98 से तुम्हारे मार्क्स कंपेयर होते हैं कि अच्छा तुमको 85 मिला है, 98 उसको मिला और तुमको 85 मिला है। समझ रहे हैं आप? ताने तो जल्दी समझ ही जाते होंगे तुम लोग, आदत जो हो गई होगी। चलो, तो वैसे ही कोई भी एक ऑयल ले लिया है, ठीक है, तो उसका मुझे पता करना है डेंसिटी कैसा है क्या है, तो डायरेक्टली डेंसिटी की वैल्यूज़ नहीं याद रखते, स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखते, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन, ऑफ पेट्रोल, कोई भी हो गया, उसका क्या देखते हैं हम लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेसिकली क्या है, तो उसकी डेंसिटी को मैंने क्या कर दिया, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को क्या मिल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल रहा है। तो सर ये चीज़ें टफ हो रही है क्या? नहीं, बहुत सिंप्लीफाई हो जा रही है। कैसे है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ समझो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी है, 13600, है ना। तो अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना है मर्क्यूरी का, तो इतना कुछ टफ नहीं है, सिंपली क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा 13600 को, 13.6 उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलेगा? उल्टा जाते हैं, थोड़ा उल्टा जाते हैं। यहाँ पर हमको क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, और हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, डेंसिटी की, क्योंकि फॉर्मूले में डेंसिटी यूज़ हुआ है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है उसने, 0.91, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूले में डालो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह 0.91, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000, और मुझे क्या पता करना है, डेंसिटी पता करना है। तो ये जो है 1000 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0.91 इंटू क्या होगा, 1000, मतलब 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डेंसिटी किसका, जो भी वो क्या, और बबल है उसका, ठीक है। बबल की बात कर रहा है ना, एयर बबल इन डायमीटर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सब किसके बारे में बात है, एयर बबल के बारे में। तो एयर बबल के क्या मिल गई है, डेंसिटी मिल गई, कितनी है, 0.9 इंटू 10⁻³ kg/मीटर, ठीक है। इसके अलावा वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, तो किधर से फ्लो हो रहा है, एयर से ना, कहीं से भी फ्लो हो रहा है, उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, जहाँ से भी हो रहा है, तो उसकी डेंसिटी क्या दिया है, 1.29 kg/मीटर, ठीक है। यूनिट सेम रहना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये किसकी डेंसिटी है, ये किसकी है, एयर बबल की। ये किसकी डेंसिटी है, जिधर से वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, क्या फाइंड करना है, टर्मिनल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या था टर्मिनल वेलोसिटी का, 2/9 r² ρ - सिग्मा g। वैल्यूज पुट करो, 2/9 वैसी, आर कितना था, डायमीटर 4 है, तो आर कितना रहेगा, 2 इंटू 10⁻⁴। अब सर डाउट आया होगा, डिवाइड बाई 2 कर रहे, तो ये 10⁻⁴ को भी 10⁻²। नए नए मैथ्स के कंसेप्ट मत लाओ अपने, सिंपल 4 डिवाइड बाई 2, रेडियस पता करना है, डायमीटर डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 बचेगा। 10⁻⁴ को मत कर देना, वो ऐसे ही रहता है। होल स्क्वायर अपॉन ईटा कितना है, 0.1। इसके बाद ρ - सिग्मा। हाँ, अब क्या करते थे हम लोग, जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी माइनस जिधर से वो फ्लो हो रहा है वहाँ से, है ना, बराबर बोला, कि जहाँ से फ्लो हो रहा है वो माइनस मटेरियल की। तो हमेशा क्या होगा, जो मटेरियल से फ्लो हो रहा है वहाँ से माइनस जो मटेरियल की है उसकी, ठीक है। तो 1.29 माइनस ये 0.9 इंटू 10⁻³ करो तो कितना होगा, 9 इंटू 100, 900 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 9.81। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो अच्छे से। एक ही काम है तुम लोग को दिया हो, सब तो मैं ही कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, खाली कैलकुलेट ही करना है। अच्छे से करो ईमानदारी से, विदाउट एनी चीटिंग, और ये आंसर आना चाहिए 7.82 इंटू 10⁻⁴ मीटर/सेकेंड। बट ये जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ऑफकोर्स ये 1.29 माइनस 900 है, तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हम लोग जब टर्मिनल वेलोसिटी देख रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड जा रहा है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। बट नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब क्या, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बबल इज राइजिंग अप, नीचे नहीं जा रहा है बल्कि क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है। कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है ना, ठीक है।
एक बार गो थ्रू करो अच्छे से, देखो समझो इसको। मूविंग ऑन 15th क्वेश्चन। स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर. What should be the internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of water nozzle is 4 मीटर पर सेकेंड. क्या किया उसने, पाइप में क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था पानी, ठीक है. उसके बाद आगे क्या लगा दिया उसने, नोज़ल स्ट्रक्चर लगा दिया, ठीक है. तो जब नोज़ल लगाया उसने, इससे कनेक्ट किया, तो यहाँ पर स्पीड कितना था, पाइप के अंदर कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, और उसका डायमीटर कितना था, 10 सेंटीमीटर. फिर नोज़ल लगाने के बाद इंटरनल डायमीटर ऑफ नोज़ल पूछा है, जब यहाँ पर जाके वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड. ज़्यादा सोचना नहीं है इसके ऊपर, डायमीटर दिया है मतलब एरिया निकाल सकते हैं इजीली. हाँ, एरिया मिल जाएगा वहाँ से. फिर वेलोसिटी, तो कोई तो फॉर्मूला रहेगा ना जिसमें हमको पता है एरिया और वेलोसिटी का. हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है, वहाँ से मिल सकता है कुछ, तो वही लगाएंगे. फिर गिवन लिख लो, V1 2 मीटर पर सेकेंड. अलग अलग ना, यहाँ पे पाइप की कंडीशन की बात क्या है और फिर नोज़ल के कंडीशन की बात क्या है. तो केस 1 या फिर कंडीशन 1 जहाँ पर क्या हो रहा है, पाइप उधर की चीज़ों के बारे में बात हो रही है. फिर केस 2 या फिर कंडीशन 2 जहाँ नोज़ल की बात हो रही है. तो V1 2 मीटर पर सेकेंड, डायमीटर 10 सेंटीमीटर. डायमीटर से रेडियस भी निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻² मीटर. वेलोसिटी कितना है, V2 4 मीटर पर सेकेंड. क्या पता करना है, डायमीटर पता करना है हमको इन टर्म्स ऑफ मीटर. फॉर्मूला क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, A1 V1 = A2 V2. इधर मैंने पाई R1² × V1 = पाई R2² V2. पाई कैंसिल. R1 कितना है, 25, 5 का स्क्वायर 25 × 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 इंटू V1 कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड. फिर R2 तो निकालना है, V2 कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड. सिंप्लीफाई करो, आंसर कितना आना चाहिए, 3.535 × 10⁻² मीटर, ठीक है. रेडियस मिलेगा यहाँ से, बट रेडियस नहीं बोला उसने, डायमीटर बोला है. 7.07 × 10⁻² मीटर. हाँ, यहाँ पर आप कोई पूछेंगे सर डायरेक्टली ये एरिया का फॉर्मूला πr² क्यों लगाया, दूसरा क्यों नहीं लगाया. लगा सकते ना, वहाँ से भी आ जाएगा, अच्छी बात है, जल्दी आएगा. एरिया का डायमीटर के टर्म्स में लगाओ ना फॉर्मूला. एरिया क्या होता है, π/4d². ये लगा के भी कंडीशन से सॉल्व हो जाएगा इजीली, नो वरी. डायरेक्ट बल्कि आंसर मिल जाएगा, डायमीटर डायरेक्टली मिल जाएगा, चलेगा, कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन 16th. With what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4 × 10⁵ Newton per meter square before the flow starts? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब. जो है वो लिख लेता हूँ. क्या क्या दिया है, प्रेशर दिया है 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है kg पर मीटर क्यूब. क्या हो रहा है, एक टैंक है, टैंक के अंदर क्या बना है, ओरिफिस. अभी कहाँ पे भी बना सकते हो ओरिफिस, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. चलो, जो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, यहाँ पर था ओरिफिस, वहाँ से क्या होता था, फ्लो होता था, ठीक है. तो व्हाट उसने पूछा है ना, वेलोसिटी जब क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ की वेलोसिटी पूछा है. अरे हमने फार्मूला निकाल के रखे, क्या है फार्मूला उसका, √2gh. सिंपल. यहाँ पर रहेगा तो भी वही फार्मूला है. यहाँ पे ओरिफिस है तो भी यहाँ पर जस्ट बिफोर स्टार्टिंग कितना वेलोसिटी है, तो √2gh हम लोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. बट हमको h नहीं पता है यहाँ पर. तो h निकालने के लिए पता है हमको क्या है, ये हाइट ना, जो भी जितनी उसकी हाइट रहेगी, तो कितना प्रेशर इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, प्रेशर = ρgh. वहाँ से हाइट निकाल सकते हैं. h क्या हो जाएगा, P/ρg. प्रेशर दिया है ना 4 × 10⁵. रो कितना है, 1000. g कितना है, 9.81. क्या मिल रहा है, ये 400/9.81. लगाओ वेलोसिटी का फॉर्मूला, v = √2gh. इधर कंधा मत कर देना पूरा कैलकुलेट करके, थोड़ा दिमाग लगाओ. जी हर दोनों जगह दिख रहा है, कैंसिल आउट होगा कुछ ना कुछ. तो 2 × 9.81 × 400/9.81 2gh. 9.81 9.81 कैंसिल.
रूट ऑफ 2 कितना होता है 1.414 ना, और 400 का स्क्वायर रूट कितना 20, मल्टीप्लाई कर दे वेलोसिटी मिल जाएगा, सिंपल। तो इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सोचते रहेंगे 800 का स्क्वायर रूट, इट्स बेटर ना, √2 निकाले और फिर 20 इंटू मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है चलेगा। वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए 28.28 मीटर पर सेकेंड। सब सम्स यूनिक है, हर फॉर्मूलेस कवर हुए इसके अंदर। एक क्वेश्चन सिर्फ बाकी है, तो वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एज एन होमवर्क तुम लोग करके ला। अब इतना बेरहम नहीं हूँ मैं कि डायरेक्टली बस कर लो करके सॉल्व, मैं दे रहा हूँ उसका भी हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड क्लोज्ड पाइप इज 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। This pressure reduces to 2 × 10⁵ Newton per meter square on the opening the valve of pipe. Calculate speed of water flowing through the pipe. Density of water 1000 kg per meter cube. हाँ देखो ना, प्रेशर चेंज हो गया, फिर वेलोसिटी पूछ रहा है एक जगह का। बेसिकली एक पाइप तो फ्लो हो रहा था, यहाँ का कंडीशन दिया है, यहाँ का कुछ तो पूछा है उसने, तो यहाँ का क्या क्या दिया है, प्रेशर दिया है, यहाँ का भी प्रेशर दिया है, यहाँ की वेलोसिटी दिया है, और यहाँ की वेलोसिटी क्या हुआ पूछा है, ठीक है। हमको पता है ना बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन लगाना पड़ेगा। और क्या था, प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या रहता था कांस्टेंट। बट यहाँ पर पोटेंशियल नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्यों, सेम हाइट पे ना, सेम हाइट पे डेल्टा लाइन वो कैंसिल हो गया बेसिकली, रो जी एच पार्ट कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, सिर्फ P बच रहा है और हाफ रो V² बच रहा है। तो लगाओ कंडीशन, P1 प्लस हाफ रो V1² इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2²। P1 P2 पता है वैल्यू, V1 की वैल्यू मालूम है, V2 की वैल्यू सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से करो कैलकुलेट और प्रॉपरली आंसर लेके आना, चलेगा। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ, पिछली बार का भी होमवर्क लोगों ने ट्राई किया होगा, अगर नहीं तो अभी भी है टाइम, करो अच्छे से प्रैक्टिस, तुम लोग का टेस्ट होगा, हालत ख़राब हो गया नहीं तो, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।